हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर प्रमाणित है कि मीरा जी ने अंतिम श्वास तक भी गिरधर गोपाल को भूला नहीं और उसका ये सुपरिणाम मिला कि जीवन के उस संग्राम में उसको विजयश्री हाथ लगी। कबीरा भी अपने इष्ट को भूला नहीं, विश्वास के मंदिर पर डटा रहा। तो जीवन तो संग्राम है ही महाराज। जिस संग्राम के प्रसंग को लेकर हम लोग चले हैं, ये दृष्टांत बन चुका है। सिद्धांत तो यह है कि जीवन ही संग्राम है। क्या दोनों तरफ में बीच में हमारा रथ नहीं खड़ा है? क्या दो तरफ सेना नहीं है? एक तरफ देवी संपत्ति, एक तरफ आसुरी संपत्ति। इन सेनाओं के बीच में हमारा भी तो रथ खड़ा रहता है। कुछ पुराने ऐसे कर्म किए हुए हैं जो हमको बाध्य कर करके किसी का लेना, किसी का देना, ये संग्राम है हमारा। और फिर ऐसा भी कर्म संग संग लग के आता है कि संसार को देख करके लगता है कि सब छोड़ करके चलो दैवी संपत्ति। दोनों सेनाओं के बीच में एक वो रथ खड़ा था जिसमें कृष्ण ही सारी बागडोर लेकर के बैठा। एक ये शरीर रथ जिसमें श्री कृष्ण ही सब चला रहा है इसको। येन इदम विजानत भवति तम केन विजाना, जिससे सारा जाना जाता है उसको कौन देखे कौन है, कहां है। हाँ, उसको देख ले। जुष्टम यदा अन्य पश्चिम, उसको देखते ही महिमानमिति वीत शोका, उस महिमानित पुरुष को देख करके फिर शोक से रहित हो जाता है। रथ पर बैठा हुआ था कृष्ण, उस महिमानित पुरुष को अर्जुन ने देखा, अपनी ओर देखा, उधर देखा तो सिवाय रोने के और कुछ हाथ नहीं लगा था। रो रहा था। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? निराशा। विषाद का अर्थ क्या बताया? अपनों से निराशा हो गई। ये मेरे सुहृद आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे धनुर्विद्या सीखी गई, ये मामा के लड़के आदि आदि रिश्ते को देख करके रोने लगा है। क्यों? युद्ध करो या ना करो, अपनों को मार के हमको लाभ क्या होने वाला है? थोड़े दिन का जीवन है। बड़ा वैराग हो गया अर्जुन को। कभी कभी मोह में भी वैराग आता है, लेकिन कारण वैराग होता है। मोह का वैराग होता है कारण। अकारण वैराग तो कोई पूर्व के अभ्यास को लेकर के सुखदेव जी जैसे आई, कबीरा मीरा आई। जन्म से जिनको वैराग की भूमि पर पाया हम लोगों ने, तो ये पूर्व का अभ्यास है। और नहीं तो मोह भी पूर्व अभ्यास को लेकर चलता है, तो अंधा करके रखता है। यदा ते मोह कलिलम इस मोह के लिए भगवान कह रहे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊपर उठेगी, मोह रुलाता है महाराज।
पुत्र के प्रति मोह है, अर्थात अहम और मम, मेरा है, मैं इसका बाप हूं, और वहां जरा प्रतिकूलता मिलती है तो फिर भीतर भीतर चिता जलने लगती है, निराशा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा लड़का ऐसे मुझे जवाब देगा, वहां निराशा। कभी सोचा नहीं था मेरा लड़का भी ऐसा कर्म करेगा, निराशा। ये जो निराशा की भूमि है, इसी का नाम हमारे यहां मोह, निराशा, जिसको कह दिया विषाद। विषाद में ही मोह का दर्शन होने लगता है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति रेपदुष शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् कक्षे परिदयते न च शक्नोमि स्थातुं ब्रह्मदिव च मे मना। जब निराशा आती है तो मोह का दर्शन होने लगता है, निराशा। और मोह में क्या मिलता है? माने वे संसार के प्रति कारण वैराग्य जागृत हो जाता है, रोता है, बिलखता है, कारण वैराग्य होता है। अकारण वैराग्य नहीं है, कारण है। कारण वैराग्य में उतनी कोई मजबूती नहीं मिली महाराज। कारण वैराग्य, कई आते हैं घरवाली से झगड़ गए, यहां आ गए, बाबा मैं घर का मुंह नहीं देखूंगा। चलो अच्छी बात है, बैठ जाए यहां, हमको भी आदमी चाहिए तो लग जा सेवन। लेकिन घरवाली आई, पांव पे गिर गई, मुझको माफ कर दे, फिर ऐसा शब्द दान नहीं करूंगी। फिर एक ही बात करता है, मैं तो नहीं जाना चाहता हूं, महाराज से पूछो, भेजना चाह रहा है तो मैं चला जाऊं। सोचो, अब हम कैसे कह दे तू घरवाली के पास मत जा, डंडा लेके हम पे बरसने लग जाए वो, तो होता कौन है मेरे घरवाले को पिछाड़ने वाला? बताओ। तो अगर तेरे मन में पक्का मामला है तो तू हमारा ही नाम क्यों डाल रहा है? महाराज से पूछो कि कारण वैराग टिकाऊ नहीं होता है महाराज, पड़ाव जैसा होता है। पुत्र ने गाली दी, मंदिर में आके आ गया, चलो छुट्टी, जाऊंगा नहीं घर। और फिर पुत्र आ गया, रोने लगा, मनाने के लिए आया, कहता चलो बाबा से आज्ञा ले लो। अब बताओ, कारण वैराग पड़ाव होता है। कारण वैराग महाराज शमशान का भी होता है हमारा। लोग शमशान जाते हैं तो सबको वैराग होता है, यही हाल हम सबका है। ये अब टिकाव होता नहीं, वो तो पड़ा वहीं पे वहीं रहता है बस। फिर तो उसके बाद देखो क्या करते हैं ये लोग, वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं आसपास गपशप, तेरे घर का क्या हाल है, थोड़ी देर में तो रोएंगे। कारण वैराग, कारण वैराग पड़ाव पे होता है, टिकाव पे नहीं होता है। और अकारण वैराग टिकाव का जो पीछे से चल के आता है, पूर्व अभ्यास। पूर्व के अभ्यास को लेकर के जब आत्मा आती है तो वो सब श्रृंगारित होती है, उसको कहीं से उसकी अपेक्षा है ही नहीं, जरूर पड़े। ध्रुव को पूर्व अभ्यास का देखा, मीरा पूर्व अभ्यास की चल के आई, कोई हिला ही नहीं सका उसको। और नहीं तो यहां कारण वैराग्य में जितने भी महात्मा संत, बहुमत कारण वैराग होता है इनका। इसलिए बाहर उनको देखो तो कहीं पत्थर पे लड़ रहे, कहीं रोटी पे लड़ रहे, कहीं नमक मीठा कम पड़ा लड़ रहे, क्योंकि कारण वैराग है। अकारण वैराग हो तो फिर पूछो मत, अवधूत जैसी दशा होती है। कुछ मिला न मिला, उसकी सबर की भूमि ऐसी होती है, उसका संतुलन ऐसा मिलता है कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की मुकुट मणियां उनके द्वारों पर घिसने लगती है। कारण वैराग, और जो कारण वैराग्य है कहीं भी जाएगा झगड़ा कराएगा। कारण वैराग फिर कहीं किसी महात्मा को फंसा ही देता है। कहीं घर से निकलते गरीब महात्मा तो कहीं उनको वक्तव्य शक्ति आ गई, रामायण गीता पे बोलना आ गया, पर फिर वहां फंसते हैं, आश्रम बना लेते हैं, चेले बनाने लगते हैं।
कारण वैराग्य होता है पड़ाव, टिकाव मामला नहीं। और ज्ञान का जो वैराग्य होता है, इसको प्रैक्टिकल रूप से वैज्ञानिक ढंग से शरीर में प्रसंग लगा। अब राजा भर्तृहरि को मिला तो कारण वैराग्य है, पत्नी के प्रसंग में लंबी कथा है, लेकिन ऐसा टिकाव हुआ उसका वैराग्य, अंतिम क्षण तक राजा भर्तृहरि कहां से कहां पहुंच गया। फिर देखा नहीं राजद्वार कहां है, महल कहां है। श्री कृष्ण का वैराग्य देखें महाराज, कृष्ण को हर प्रकार से हमने पूर्ण पाया महाराज। कैसा वैराग्य, कैसा त्याग देखा उसको। वृंदावन से गए तो लौट के ही नहीं आना, और कहां सवेरे होते ही ग्वाल बालों ने आवाज लगाई नहीं, भागे नहीं। गौओं के प्रति कितनी आसक्ति पाई गई उनकी, लेकिन ज्ञान का ही वैराग था ये कि लौट के आई नहीं। जो ज्ञान संयुक्त वैराग आता है कभी तो क्लासिकल होता है वो, जैसे क्लासिकल जो संगीत होता है अलग रूप है इसका, और जो साधारण संगीत है भजन वजन गाने गा लेना ये अलग बात है। क्लासिकल संगीत तो महाराज अपनी जैसे अर्थ योग अनुशासनम, योग जैसे अनुशासन मांगता है ऐसे संगीत भी अनुशासन मांगता है। शासन नहीं अनुशासन, शासन और अनुशासन में बड़ा अंतर है महाराज। शासन की प्रक्रिया जो होती है दूसरे को खटकती है, और अनुशासन की प्रक्रिया जो होती है अर्थात जो स्वयं में है पहले फिर दूसरे पर वो प्रयोग करवाता है तो करते हैं, उसका नाम अनुशासन। और जो खुद तो करे नहीं दूसरों से कराना चाहे इसका नाम शासन है। शासन प्राय फेल है सब जगह पर, और अनुशासन हर जगह उत्तीर्ण है। खुद कर रहा है दूसरों से करवा रहा है, वहां आनंद है। केवल ये नहीं कि कथन ही पे है। इसलिए कथन वाली जितनी कथाएं हैं इस समय, जितनी कथाओं की बात इस युग में आई है कभी किसी युग में उसका वर्णन ही नहीं मिलता। कितने पिंडाल अब सजरे, कितने लाखों आदमी इकट्ठे होकर कथा सुन ले, लेकिन उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। क्यों? शासन के लिए कथाएं हो रही हैं, अनुशासन का प्रसंग नहीं है। और श्री कृष्ण भाषण की अपेक्षा अनुशासन वाली प्रक्रिया बढ़िया मानते हैं। यत्य श्रेष्ठ पुरुष आचरते, आचरण और भाषण में बड़ा अंतर है। आचरण वाला भाषण ना भी करे तो भी दूसरे के मन को मोह लेता है। आचरण वाला भाषण ना भी दे, उनको देख देख कर उसकी हवा ही कईयों को चल आगे कर दो, इसको बैठा रहे बेटा। आचरण वाला अगर भाषण ना भी करता हो, कहीं बैठा भी देखते हम, तो उसकी हवा भी हमको मोड़ती है। और भाषण वाला आचरण में न हो तो कान रस तो जरूर मिलता है। जैसे गाने सुने जाते हैं ऐसे कान रस हो जाता है। जीवन का परिवर्तन तो आचरण वालों ने किया हमारा। अगर जीवन कहीं बदले मिले हैं तो आचरण वालों ने। श्री कृष्ण ने इसलिए इस मत को प्रस्तुत किया है, यत यत श्रेष्ठ पुरुष आचरति। ये नहीं कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष भाषण देते हैं, आचरण। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ही जो है वो दूसरों को प्रभावित करता है। भाषण क्या है? भाषण तो थोड़ी देर का होता है, और भाषण भी राम कथा है, सब सुनते ही। कृष्ण कथा है, उसका आकर्षण है, लेकिन वो कथा फिर कथा ही तरह बनी रहती है। कहीं आचरण वाला मिल जाए हमको तब वो प्रभावित कर देता है। मीरा जी का आचरण देखकर कईयों का दिल हिलता था हमारा। सुखदेव जी का आचरण देख करके दिल हिलता है। इस धरा पर जो भी संत
और कोई सद्गुरु आया है, उसके आचरण ने किसी को बदला, भाषण ने नहीं बदला। अगर बदलता तो जो इस युग में जितने भाषण हो रहे हैं, लेकिन उन भाषण में राशन और आश्रम छिपे पड़े, आचरण नहीं मिल रहा। कहीं ऐसी हॉल बन रहे हैं सत्संग के, कहीं ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं, महात्मा अम्बेडकर की घूम रहे हैं, कहीं HMT की बढ़िया बढ़िया घड़ियां, कहीं हीरा की छापे हैं और कहीं सोना पहने हुए घूम रहे हैं। तो भाषण में आजकल आश्रम और राशन तो खूब छिपा हुआ है, लेकिन प्रसंग है आचरण पर। कहीं आचरण वाला महात्मा मिला है तो वो ना भी बोलता होगा तो भी उसके आसपास उसकी हवा से लोग आनंद लेते रहते। हमने अपने जीवन में कुछ इन्हें गिने ऐसे संत देखे जिनके आचरण पर भाषण तो कम देते थे, बहुत कम, कभी कुछ जिज्ञासु सामने आया तो बोले नहीं, लेकिन उनका आचरण देखा महाराज, दिनचर्या, जीवनचर्या, कितना सिंपल जीवन देखा, खाना देखा, रहना पीना देखा। उसने जो है जैसे भंवरे फूल, सुगंधित फूल को नहीं छोड़ते, ऐसे आचरण वाले व्यक्ति के आसपास मैंने देखा बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ लगी रही। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी राष्ट्रीय संत है हमारे, लेकिन आचरण बड़ा विचित्र देखा। कैसे लिबास देखा उनका। आनंदमयी माँ भारत की माँ रही महाराज, क्या पता, वर्ष में एक बार जरूर आती थी। उनका आचरण, दिनचर्या, जीवनचर्या कैसे विचित्र थी महाराज। सवेरे 3 बजे उठ जाना, अपनी शिष्याओं को गीता का ज्ञान देना, पढ़ाना, सुनना, आंखों देखा हाल है हमारा। खाना देखो तो कैसा, रहनी देखो तो कैसी। ऐसे निरंजन देव तीर्थ जी देखे महाराज, शंकराचार्य जी, बड़ा सिंपल जीवन। एक बार यहां आए हूं जगत गुरु शंकर। तो जो आचरण है महापुरुष का, सिद्धांत को पकड़वाता है। भाषण किसको क्या करवा देता है, थोड़ी देर का वाह 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 वाह, बस सीटियां बज जाएं, तालियां बज जाएं, हाव मच जाए, सिर हिल जाए, ये तो होता है भाषणों में। नेताओं के भाषणों में भी तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, और आजकल बड़े बड़े कथावाचकों के भाषणों में भी तालियां बजती हैं, सिर हिलते हैं, उतने में काम चल रहा है। लेकिन प्रसंग गीतावादी क्या कह रहे हैं, यत् यस्य श्रेष्ठ पुरुष आचरति। यदि समाज को बदला है, शुरू से लेकर अब तक देखो तो समाज को बदला है, तो किसी महापुरुष के आचरण ने बदला। आज सिख समाज यदि हम देख रहे हैं तो कुछ कतिपय ऐसी आत्माएं रही हैं जिन्होंने आचरण किया है, भाषण ही नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह को देखो, भाषण क्या दिए, लेकिन आचरण देखो क्या करके दिखाया। तेग बहादुर जी को देखो महाराज, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी, भाषण में ही नहीं रहे महाराज, करके दिखाया आचरण कैसे होता है। आज वो बलिदानी सिद्धांत को पकड़ाने वाली, आज सारा सिख समाज उस कतिपय उन इस सिख की महल की नींव में पड़े हुए पत्थरों के ऊपर सारा का सारा खड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण के मतानुसार आचरण है। कल मध्याह्न में हम कह रहे थे, भजन हम कितना करते हैं और भजन बनेगा कितना, ये तो भगवान को पता है। करने और बनने में बड़ा अंतर है। कर रहे हैं, बनेंगे कब। मकान बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी पूर्णाहुति कब होती है। भजन हम कर रहे हैं, बनेगा कब। भजन वो है जो भगवान से मिला दे हमको। भजन वो है जो एकत्वता का दर्शन करा दे। भजन वो है जो समता में हमको ले जाए। भजन वो है जो हमको विश्राम की भूमि शैया दे दे। भजन तो वो है जिस भजन में अभी तड़पते हैं हम। जैसे जिस बंदगी में होश है, जिस बंदगी में होश है, वह बंदगी बंदगी नहीं, वह बंदगी बंदगी नहीं।
जिसमें होश पड़ी है अभी, अर्थात शरीर का अध्यास जिसमें पड़ा रहता है, अभी भजन सिद्ध नहीं हुआ है। तो हम कह रहे थे भजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन बनेगा कब, ये तो भगवान पर निर्भर करेगा। बनने के बाद तो फिर आनंद मिलेगा ही। अभी भजन नहीं बना है, कर रहे हैं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में दामोदर भक्त थे महाराज। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को अकेले में पाया तो चरण पकड़ करके रोने लगे, भगवान हम पर कृपा कब होगी। अब महाप्रभु कहते हैं, भाई कृपा क्या चाहते हो तुम लोग, हाथ में हर वक्त माला लेके तुम घुमाते रहते हो, अब कृपा और क्या चाहिए, भजन तो तुम कर ही रहे हो। कहते कर तो रहे हैं लेकिन भजन बना नहीं अभी, किसे नहीं बना। कहते जगत नहीं भूल रहा है, बताओ इसलिए हम कैसे समझें कि हम पे कृपा होगी। जगत भूले तो हम समझें कृपा हो गई भगवान की। जगत सारा का सारा पेट में पड़ा, बिरते भजन में और फिर घूमते हैं सब उधर उधर, इसलिए अभी भजन बना नहीं। बनने के बाद फिर जो है ये सारा प्रसंग हमारा अछूता हो जाएगा, तब हम रस में संलिप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सोचते हैं भजन बना नहीं है। भजन बनने के बाद फिर वो भजनानंदी हो जाएगा, विषयानंदी नहीं रहेगा। किसी विषय का आनंद लेने के लिए नहीं, भजनानंदी रहेगा। भजनानंदी होने के बाद ये बनने वाली प्रक्रिया है, फिर अन्य अन्य विषय उसको स्पर्श नहीं करेंगे। प्रातःकालीन सूर पदावली में गोपी अपना प्रसंग रख रही थी। क्या कहें वो सुंदर मूरत इन नैनन माई सामानी, भजन बन गया है। निकसत नहीं बहुत पचिहारी, रोम रोम उलझानी, क्या कहें। एक बार भजन बनने के बाद फिर वो भजनानंदी है, विषयानंदी नहीं हो सकता है, ये गारंटी है उसकी। कितने ऐसे हैं जो भजनानंदी हैं, बड़े बड़े कथा करेंगे, जहां भीड़ बनेगी, जहां चेले बनेंगे, वहां एक ही बात करेंगे, एक आश्रम बना लो यहां, बस हम भी आया करेंगे साल में एक आध बार, बनाओ आश्रम, उसी में अपना फिर नया मत, नया पंथ, नई दीवार खड़ी करके चले जाएंगे। ऐसे जहां राजनेताओं ने महाराज हमारी भारतीय संस्कृति को कितना विच्छेद कर दिया, वहां ये जो धर्म के नेता हैं इन्होंने भी अलग अलग दीवारें खड़ी करके उधर कुठार बन करके हमारी सनातन धर्म को खोखलापन लाने का प्रयास किया है। उधर नास्तिकवाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा ने हमारे सनातन धर्म पर आघात पहुंचाया। इधर धर्म नेताओं ने अलग अलग दीवारें खड़ी करके, आश्रम बना करके, अलग मत चला करके, तो फिर ये इन्होंने भीतर से हमको मार मारी। अब ऐसे समय पर तो श्री कृष्ण का ये जो इकरार है गीता का, वो याद आने लगता है। यदा यदा ही धर्म से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये याद आने लगता है भगवान का इकरार, किया हुआ इकरार है। ऐसे समय में मानो हमारे सनातन धर्म जैसे कि सूर्य पर बादल आ जाते हैं, ऐसे हमारे सनातन धर्म पर बादल का स्वरूप छा गया हमारा। उधर राजनीतिक नेता धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करके कुठाराघात बन गया हमारे। इधर धार्मिक नेता अलग अलग दीवारें खड़ी करके मतांतरों में लगा करके, तो फिर उसको सूर्य को जैसे बादल ढक लेता है, ऐसे हमारे असली रूप को ढकने में लग रहे हैं। ऐसे समय में तो दैवी संपद वालों को चाहिए प्रार्थना करें
भगवान ने वादा कर रखा है, जब ऐसा समय आता है तो मैं स्वयं आकर के इस प्रसंग को ठीक करता हूं। प्रसंग सारा अपसेट हुआ पड़ा हमारा। जिधर कोई चला जाए सोचता है वो ठीक है या ये ठीक है, बस कई मत चल गए हमारा। अब जिस मत में कोई चला जाता है तो फिर कभी वहीं का बन जाता, हाँ ये ठीक। उधर कोई और मत उसको पटा के ले जाए, जैसे ग्राहक पटाए जाते हैं महाराज, फिर उसको ले जाए तो वहां का, हाँ ये ठीक। एक परिवार हमने ऐसा देखा महाराज जो कृष्ण का उपासक था, तो उन्होंने अब सारे घर में से कृष्ण के चित्र फित्र सब गंगा जी में बहा दिए और गुरु जी के चित्रों को वहां लगा दिया। मत बताएंगे नहीं कौन सा मत है, आखिर गुरु जी ने ऐसे कुछ मंत्र फेंके होंगे कि कृष्ण आदि राम आदि के चित्र गंगा जी में फेंक दिए गए और उनके घर में सब चित्र श्री और गुरु जी के पास लग रहे। अब उस मत का नाम तो हम नहीं लेंगे, कहे को किसी के लिए कहें, लेकिन बड़ी विचित्र व्यथा है। ऐसे अलग अलग मतों ने, अलग अलग धार्मिक नेताओं ने अलग दीवारें खाली करवा दी हमारी, जिससे संगठन हमारा हट करके विघटन में हो गया। उधर राजनीतिक लगे हुए कुठाराघात हमारे सनातन धर्म पर, आज तक गौ की रक्षा ही नहीं हो रही, जो हमारा मान बिंदु है पड़ा हुआ भारत। उधर कुठाराघात राजनीतिक नेता हमारे बन गए, इधर हमारे भीतर से बाहर के दुश्मनों से लड़ा जाए। अब भीतर ही दुश्मन घुसे पड़े तो इनसे कौन लड़ाई करे, इनसे तो जूझना ही मुश्किल हो रहा है। हमारे भीतर की परिवार में ही घरवाली है तो निरंकारी मत की हो गई। हमको एक ने व्यथा सुनाई, एक लड़का मेरा राधा स्वामी ने छीन लिया, एक लड़का मेरा निराकार ने छीन लिया, कह रहा एक लड़का और कोई मत निकला उसने छीन लिया, एक लड़का आपके पास आता है वो लल्लू सा ही है उसका कोई पता नहीं, कभी वहां चला जाता है जहां उसको खाना मिल जाए वहीं चला जाता है, कहते यहां भी टिक जाए तो अच्छा है। 4 लड़के थे, चारों लड़के बट गए मेरे। अब हम राम भक्त हैं, पति पत्नी, तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, रोते हैं, भगवान राम तुमने हमारे साथ क्या करा, हमारे घर में अलग अलग दीवारें खड़ी कर दी। हाँ, एक सिख मत में चला गया, जूड़ा बनाने लग रहा, दाढ़ी बढ़ाने लग रहा। 4-5 लड़के सारे गुरुओं ने छीन लिए और घर में वो झगड़े होते हैं महाराज, वो कहता है ये, वो कहता है ये, वो कहता है ये। तो महाराज कुछ तो राजनीतिक ने झगड़े खड़े करे राष्ट्र में, ये जो अंदर धार्मिक नेता रहे इन्होंने भी कितने झगड़े खड़े कर दिए हमारे अलग अलग। अब घर की लड़ाई कौन संभाले महाराज, बाहर के लड़ने वाला आए तो चले सारे मिलकर उसका मुकाबला कर ही ले। अब घर की लड़ाई में कौन इंटरफियर ले महाराज, कौन आवे जो मार खावे यहां कर। घर घर में महाराज उन धर्म नेताओं ने, धर्म के गुरुओं ने ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी कर दी, कहीं निरंकारी मत खड़ा है तो कहीं राधा स्वामी खड़े, जिसका अंत ही नहीं आ रहा। अभी राम शरण एक नया मत चला हुआ हमारा, उस दिन आए थे 15 तारीख यहां आ रहे हैं हमारे। सवेरे उनको टाइम दिया गया 10:15 से 11:15 बजे तक, रविवार को। ये शायद 15 तारीख की उन्होंने आना, ठीक है। वो भी सारा प्रसंग अपना, वैसे तो राम राम ही करते हैं सारा, लेकिन कोई मूर्ति फूर्ति को कृष्ण राम आदि को नहीं मानते, करते सब राम नाम है। राम वही है, दूसरा वाला राम है। एक ब्रह्मकारिया मत, ब्रह्म कुमारिया मत है, एक लड़का ऐसा है ब्रह्म कुमारी मत में जाता है, उसके माँ बाप रो रहे हैं, आपके पास आता था, इतना अच्छा था, भजन करता, सवेरे माला फेरता। अब ब्रह्म कुमारियों ने उसको पटा रखा है, कहीं मत है राजपुर रोड पे ब्रह्म कुमारी। एक दिन हम भी वहां चले गए थे, हमारा बाहर देखा तो लड्डू गोपाल का ऊपर वो बना रखा है, देखा आप लोगों ने। हम अंदर चले गए, हमने कहा चलो, आज करीबन 30 साल पुरानी बात है। वो हमसे कहने लगे देखो जी, गीता वाला कृष्ण और है, और वो जो नचैया है रास वाला कृष्ण और है, हम गीता वाले कृष्ण को मानते हैं। भाई यहीं से हमने सोचा बस मामले गड़बड़ है इनका। फिर कहता ये कोई हो सकता है, हाँ, ये उन्होंने हमको उपदेश करा, ये कभी हो सकता है। आखिर
आम की गुठली आम ही पैदा करेगी, आम की गुठली पपीता कैसा पैदा कर देगी। मानुष तो बन सकता है, मानुष पशु पक्षी कैसे बन जाएगा। सारे शास्त्र बेकार, सब पड़े हुए, गप्पे मार रखी है उनमें। मानुष ही बनेगा मरने के बाद, पशु पक्षी बनेगा, पशु बनेगा। जैसे आम की गुठली आम पैदा करेगी। महाराज जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, वो तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक। और बड़े बड़े लोग पटा रखे, कहते हैं हमारी आंख में आंख मिलाओ, हाँ हम तुमको बताएंगे ध्यान कैसे होता है। और जवान जवान लड़की हैं, महिलाएं वहां घूम रही, पुरुषों से कहती हैं बस आंख में आंख मिलाओ, थोड़ी सी लाइट जला देंगे और कहेंगे आंख में आंख मिलाओ, बैठो, यूं करो यूं करो। और ऐसा उपदेश करेंगे कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, करोड़पति लाखपति, वो कहते हैं ये मत बढ़िया। तो मैं देख रहा हूं कोने में बैठे बैठे, जो से बैठा यही देख रहा हूं कि महाराज जो राजनीतिक नेताओं ने हमारे सनातन धर्म पर जितना हो सका करा, आघात लगाया। इधर धर्म नेताओं ने भीतर नई नई अलग अलग दीवारें खड़ी कर दी, और महाराज उसका परिणाम यह है कि घर घर में लड़ाई हो रही। घर में अगर एक कांग्रेसी बना हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का है, एक स्वतंत्र पार्टी का है, उधर राजनीतिकों ने हमारे घर में झगड़े खड़े करके, इधर ये कोई राधा स्वामी मत का है, कोई निरंकारी मत का है, तो कोई महाराज ब्रह्म कुमारियों का मत का है। हो क्या? लेकिन फिर भी समय दूर नहीं है, अवश्य प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। न आसतो विद्यते भावो न अभावो। हम लोग विश्वास की मंदिर के जो धनी आ रही हैं उसी पर हम टिक रहे हैं। हे अर्जुन, असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सत्य कभी कोई हटा नहीं सका है। आज भी चले जाओ पहाड़ों में इधर उधर, तो जो वर्तमान गुरु हैं इनका कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन हनुमान का मंदिर कहीं मिल जाएगा, कहीं माता काली का मिल जाएगा, कहीं दुर्गा, कहीं शंकर जी बैठे मिल जाएंगे। तो जो है वो तो हर जगह व्याप रहे। हमारा जंगल में हमने देखा, एक पहाड़ में गए, वहां हनुमान जी को बिठा रखा, वहां कीर्तन हो रहा है, इतने ऊंचे पहाड़ पर हनुमान जी को बिठा रखा। तो जो प्राचीनता हमारी है वो अभी भी कहीं छिपने में नहीं आ रही। जो सत्य है वो थोड़ी देर की बात है, हवा आए तेज, बादल हटेंगे, सूर्य फिर प्रभासित होगा। ऐसे सत्य फिर सत्य है। एक गुरु जी की बड़ी महिमा देखी, महाराज शरीर छूटा, उसमें हम भी गए, जल प्रवाह किया, तो उनके कई शिष्य उनकी फोटो जो पूजन करते थे ना घर में, वो फोटो भी संग लाए हुए थे, फोटो भी संग बाहर है उसके। लेकिन हमारे कृष्ण राम ऐसे नहीं है, हाँ कि चले गए होंगे। जो सत्य है फिर भी सत्य है, अखंड रूप से रहेगा अनादिकाल से। जो अनादिकाल से प्रसंग चला है वो हटेगा नहीं, था भी, है भी और रहेगा भी। और जो बीच में महाराज अवसरवादी पैदा हो गए, जैसे अवसर आता है मेंढक पैदा हो जाती है, तो ट्रेन ट्रेन चारों तरफ से आवाजें वर्षा ऋतु में देखे हो तो आती रहती। तो ये समय पर आने वाले, हर समय पर कितने भगवान बन गए, कितने आयु बन गए अब पूर्ण। लेकिन देखते ही देखते फिर कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, काली काली है, दुर्गा दुर्गा है, शिव शिव है। पूरे विश्व में कहीं कहीं जंगलों में, पहाड़ों में हनुमान जी देख लो, शंकर जी देख लो, जहां भी सनातन धर्म के कोई मिलेंगे तो कोई न कोई इष्ट की उपासना प्राचीन करते मिलेंगे। आप फिर भी प्रयत्न करेंगे, आप अपने विश्वास के मंदिर की ध्वनि पर ही विश्वास करके चलेंगे, हमारा संतुलन बना रहे। कितने भी चारों तरफ से नास्तिकों के बादल छाए दिखाई दे रहे, नास्तिकावाद, लेकिन फिर भी हम अपने विश्वास के मंदिर पे छोड़ेंगे नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं अपने बच्चों में देख रहा हूं 36 बच्चे मैंने धीरे धीरे तैयार करे गीतावादी, गीता पढ़ो करो। कुछ बच्चे आगे बढ़ गए महाराज, पूरी कितने बार क्लासेस लगाई मैंने गीता की, 10-12 बार क्लासेस लगाई गीता सिखाने के लिए।
सबसे पहले क्लास लेगी जिसमें फर्स्ट नंबर जय किशन कक्कड़ का आया, ललित का आया और एक दीपक थे हमारे कारवा। 3 ही व्यक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड पे निकले महाराज गीता में कंठ करने में। फिर दूसरा ग्रुप लगा, उसमें अलग अलग निकले बच्चे। तीसरा ग्रुप लगा, चौथा ग्रुप लगा। देखते ही देखते इन्हें गिने बचा पाया, बाकी तो सारे महाराज कोई अंडे खाने लग रहे, कोई पिक्चरों में मगन हो रहे। कितनों को बचाएं हम बताओ। हम तो कमर कस के लगे रहे, सारा जीवन हमारा इसी में गुजर गया। लेकिन क्या किया जाए। महात्मा नस्तु माम पार देवीं प्रकृति आश्रिता। ये जो दैवी प्रकृति आश्रित संत जन है, इस युग का ये प्रभाव है कि वो किसी प्रकार वो अपने मंदिर को ना छोड़े। अब हम उसी पे डटे डटे लगे हैं। बताओ, अभी भी लग रहे 3 बालक पीछे, उनको शाम को पढ़ा रहा हूं, कभी पढ़ाता हूं कभी नहीं पढ़ा रहा हूं। देखता हूं कि वो जिज्ञासु हैं भी नहीं है, आते तीनों हैं। देखता हूं भाई आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और 6 अध्याय तक कराया उनको। बाबा आपने 6 अध्याय कराए, थोड़े और आगे बढ़ाओ। उनका पहले रिपीटिंग करो, पिछला सुनाओ, बताओ कहीं पर भूल तो नहीं रहे आप लोग प्रसंग को। मैं तो कमर कस के बैठा हुआ हूं अपनी जगह पर। बैठे हैं कभी के कोने में, ना जाने क्या क्या से क्या हो रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों बच्चों का हमने प्रयास किया, इनको किस तरीके अपनी भारतीय संस्कृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रसंग जितनी जानकारी में मुझे है, मैं इनको देख करके विज्ञ बना दूं। लेकिन देखते ही देखते कुछ मेरे हाथ लगे हैं। अब इनका भी पता नहीं है, धीरे धीरे क्या पता ये भी खिसक जाए, क्योंकि समय बड़ा विचित्र जा रहा है। इस समय ने ऐसा बादल छा रखा है महाराज कि सनातन धर्म पर न जाने क्या होने वाला है। हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। फिर भी हम विश्वास रखते हैं महाराज। लकड़ियों के ढेर में थोड़ा सा भी चिंगारी पड़ी मिलेगी तो आशा रखते हैं कि आग जली जाएगी। कहीं भी यदि एक आदमी सुरक्षित मिल जाए मेरा बच्चा, तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में वो आगे कुछ बढ़ा ही देगा, काम कर देगा। ऐसा आशा तो है ही महाराज। भगवत प्रसंगों में आशा ही बड़ा आनंद देती है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम